नहीं देखो, सारा नहीं काटना सारा नहीं काटना मेरे भाई के, टकली हो जाएगी मेरा भाई नहीं नहीं, आपके भाई के बाल रखेंगे बेटा, आपके भाई के जो प्राण सूखे हैं। पकड़ना तो मुझे बताना ना। जो कमाल किया, जब से चुपचाप बैठा कटिंग करा रही है। तो किशु हमारा पूरा रेडी है। ये क्या कर रहा? ये जाना दीदी ने आइसक्रीम ली थी, फिर इसका भर गया। अब हम एक ही आइसक्रीम दिलाएंगे दोनों बच्चों को, जाना दीदी किशु। नहीं देना, आपका तो हो गया है ना। अच्छा टूट गई। नीचे से बंद कर दो। प्लीज साइड, नीचे वाला वो लगा दो मम्मा। ये बच्चे 11 बज रही है और इनकी हालत ये है देखो। अच्छा है हमारी गंगूर जी को थोड़ा अकेला फील नहीं होगा। ये उस कुंडे के लिए लड़ रहे हैं मम्मी, मेरे तो ये लग रहा है। तो रात में 11 बजे आज ये जो है बच्चे खाना खिलाने आए हैं इनको। ऐसे नहीं बेटो नहीं, ज्यादा क्लोज भी नहीं है ना, दूर से भी बस रख दो वो खा लेगा। वेरी गुड जियाना। तो एक्चुअल में क्या है कि हम इनको, ये देखो इसने तो हाथ में लेके चल पड़ा। कहाँ बेसिकली इसको ये रोटी नहीं खाता है, ये बदमाश बच्चा है ना छोटा सा, ये रोटी नहीं खाता है, सिर्फ बिस्किट खाता है। ये देखो तो इसलिए हम लोग एक बार दिन में इसको चलो बिस्किट दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं डॉग्स के लिए, बट स्टिल ये ना रोटी खाता है ना कुछ, इसको चाहिए बिस्किट, क्योंकि शायद बचपन से इसने यही खाए होंगे। दे दो किशु, दे दो। किशु आप इतने हिलते रहोगे तो नहीं खा पाएगा बेटा वो। दे दो वेरी गुड जियाना, गुड गर्ल। उसको खाने दो, वो धीरे धीरे खाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। और ये देखिए कौन है, चेतन आ गए हैं। सैटरडे संडे है और बच्चों से मिल लेना है, ऐसा हो ही नहीं सकता चेतन तो। हाँ सही बात है। बहुत ही दूर रहते तो कोई अलग बात होती है, बट अगर पास रहते तो पक्का ही आ जाता है। खैर हम लोग गए थे अभी मेरी आंखें दिखाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कंसर्न भी जताया था कि भाई साहब चश्मे बहुत महंगे होते हैं, आंखों का ध्यान रखो, ठीक है? आंखें एकदम 6x6 रखो। चश्मे बहुत महंगे आते हैं क्योंकि लेंसेज बहुत महंगे आते हैं उनके, मतलब फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कंसर्न दिखाया था कि आप आई डॉक्टर को दिखाइए। तो फिर मैंने मैं आज फाइनली, मेरी आंखें ज़्यादा नहीं खुल रही है, खुल ही नहीं रही है एक्चुअली, बहुत कम खुल रही है। इसको कोई? नहीं घर चलते हैं तो मेरी आंखें ज़्यादा खुल नहीं रही है, क्योंकि ना उन्होंने एक आई ड्रॉप डाली मेरे आईज में, तो उसने ना मेरा विजन ब्लर कर दिया फॉर 3-4 आवर्स। उन्होंने बोला कि आपको रेस्ट करना है 3-4 आवर के लिए। और अभी हम लोग जैसे बाहर धूप है ना, तो मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मोनिका कृष्णा को खाना खिला रही है, चम्मच इधर की डाल रही मुंह में। पर आप ये देखो कि मदर होती है ना, उसको मुझे मोनिका की बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा था चीजें, मतलब आप बोलते ना फिर आप बैलेंस नहीं बना पाते हो हाथों में, सब कुछ इतना ब्लर दिख रहा था। फिर भी मैंने खाना किशु का सेरेलैक घोल लिया, उसको खिला दिया,
और मुझे कुछ पेमेंट करना है तो वो कर दिया, क्योंकि ना मैं ऊपर आ गई थी दिखाने के लिए हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे और चेतन नीचे थे। तो ना मुझे चेतन को मैसेज करना था व्हाट्सएप पे और मुझे लिटरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था फ़ोन में, कुछ भी। मैंने व्हाट्सएप का वो ग्रीन, मतलब मुझे वो एक होता है ना कि जस्ट मेरी मसल मेमोरी नहीं, सब कुछ खोल खाल के चेतन का नाम ऐसे टाइप करके उसको वॉइस नोट भेजा कि चेतन ऊपर आ जा। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ हो रही है। तो खैर अभी हम लोग घर आए हैं। हमारा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे और बहुत सारी काम है जो मुझे करने हैं, गनगौर से रिलेटेड चीज़ें खरीदनी है बहुत सारी, बट वो कर नहीं पाए। बट कोई नहीं, हम आए तो अब 3-4 घंटे रेस्ट करने के लिए बोला ही है डॉक्टर ने, उसके बाद ही जा पाएंगे। तो दिखाते रहेंगे आपको। तो हम लोग फिर निकल पड़े हैं, शाम होते ही फिर निकल पड़े। हमने जाते जाते शूट किया था मैंने, और फिर घर पे जाके मैं रेस्ट। ये बीकानेर का मेडिकल कॉलेज का एरिया है। सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये एरिया लगता है क्योंकि बड़ी ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत स्पेशियस है, नहीं खुला है। वैसे तो बहुत सारी जगह आजकल बीकानेर में जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, बट ये क्या एरिया सबसे पुराना है और उस टाइम भी यहाँ पे इतना ही सुंदर हो रहा था। हाँ, ये सबसे पुराना है। मतलब जब हमने देखा था उस टाइम में तो सबसे पुराना यही था। 2000 के अंदर ये कॉलेज का एरिया, मतलब कॉलेज सर्कल कहते थे इसको, मेडिकल कॉलेज सर्कल। अच्छा, पर ये बहुत, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब बीकानेर का इस साइड का एरिया जहाँ पे हम रहते हैं और इस साइड है ना, बहुत स्पेस है, बहुत जगह है ऐसे, मतलब अच्छा लगता है रोड पे चलते टाइम। बाकी सिटीज में जाते तो बिल्कुल ही ऐसा जगह ही नहीं मिलती ना, तो थोड़ी। अरे यार, तो आप लोग बीकानेर है साहब। तो ये देखो कितना अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। हॉस्पिटल की ये जो बातें है ना, मतलब ये तो आप अगर बाहर भी मैं गया हूँ ना तो लोग बीकानेर को मानते हैं कि यार वहाँ पे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एक। तो ये मेरे को काफ़ी प्राउड फील होता है कि यार देखो, स्टेट में भी लोग बोलते हैं कि यार वहाँ तो वो बीकानेर का हॉस्पिटल बहुत फेमस है। बहुत, मतलब मैंने भी सुना क्या देखा है कि पंजाब तक से लोग आते हैं। बीमा तो बैठे रहते ना, बेल्ट लगा के बैठे रहते हैं। तो ये बातें हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और हाँ, हम अभी निकले हैं, थोड़ा बहुत मुझे गनगौर उसका सामान लेके आना है, तो वो लेके आ रही हूँ मैं। मम्मी, जियाना और बिट्टू दी वो लोग प्ले एरिया में हैं। ये क्या कर रहे थे तुम? एसी को ऑफ किया बेटा। तो मुझे थोड़ा सामान लेके आना था, तो मैं किशु को लेके आई हूँ, क्योंकि हम दोनों बच्चों को लेके कोई काम नहीं कर सकते। जैसे अभी बिट्टू दी और वो मम्मी लोग गए थे ना कुछ सामान लेने के लिए, भीरू जी की गली है यहाँ पे, वहाँ पे। तो मम्मी लोग जियाना को लेके गए थे, किशु को मैंने घर पे ही रखा था। दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता क्या होता है, ये इनका ये रहता है, नीचे उतरना है, खुद से चढ़ना है सीढ़ियाँ, खुद से जाना है। तो अभी चेतन आए हुए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे यही लगा कि एटलीस्ट किशु रह लेगा उनके पास में, वरना किशु का ये रहता है कि मम्मा के पास में ज़्यादा रहना है। तो मेरे को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और अभी शाम का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ ले आते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ कैसा मिलता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। यही है क्या भैरव जी गली यहाँ पे? मुझे एक्चुअली ज़्यादा पता है नहीं, क्योंकि मैं जब भी आई हूँ 1-2 बार मम्मी लोग के साथ आई हूँ, तो उस साइड से आई हूँ शायद। तो इस साइड का मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो ये है इधर। बीकानेर की शान, पिचके। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, अंदर गलियाँ हैं। तो उस हिसाब से गाड़ी ये लोग अलाउड नहीं करते अंदर। तो गाड़ी हमें बाहर ही दूर खड़ी करनी पड़ती है, देन वी कैन गो। इसके अंदर बहुत पुराना लेदर वर्क होता है इस रोड पे। ये अच्छा, ये वाला? हाँ, आगे आएगा। यहीं से स्टार्ट हो गया सर, पीछे की शॉप से। सबसे पुरानी दुकानें वो तो पता ही चल रहा है, देखने में लग रहा है। तो ये यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होती है भैरव जी की गली, क्योंकि वो भैरव जी का मंदिर है। और ये हमारी गली स्टार्ट होता है, ये सबसे भैरव जी का मंदिर है, इसी वजह से इसका नाम भैरव जी की गली है। हाँ, ये बहुत मंदिर पुराना मंदिर है, सबसे पुराना है। तो ये इसका नाम भैरव जी की गली। यहाँ पे बहुत चीप रेट में और
ज़्यादा क्वालिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। थोड़ा सा घूमना पड़ता है बस। ये देखो, ये ऐसे ऐसे स्टॉल्स जो होते हैं। तो हम जा रहे हैं वापस। तो मोनिका जी, आप यहाँ क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चिले, मूंग और मोठ। देखो ये मैंने इस तरीके से पूरी खड़ी दाल है वो भिगो दी थी। और अब जो है आज ब्रेकफास्ट का लंच आप बोल सकते हो उसको, हम यही करने वाला है। मैंने सबको बोल दिया है कि अब लंच में ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो ये जो है नहीं, बट ये बहुत टेस्टी है दिखने में तो। हाँ, प्रोटीन रिच। तो ये खा लेंगे। और ये मेरा बेटा जो है वो दिन भर आलू लेके घूमता है, और रात में आलू जो है वो हाथ में लेके सो जाता है। ये ऐसे करके आलू सो गया था, फिर हमने देखा इसके हाथ में क्या था, देखा कि आलू है। और आजकल बोलता भी है आलू। तो बोलो आलू आलू आलू। केशु कहाँ है आलू? दादा कहाँ है? दादा को ये बोलता है बाबा। जैसे पापा दिखते हैं ना तो बोलते हैं बाबा, और माँ को माँ बोलता है, मतलब दादी को माँ बोलता है। बोलो माँ। माँ कहाँ? माँ को पूछो माँ कहाँ हो आप? तो यहाँ पे फाइनली रिजल्ट की बारी। मतलब कहते हैं ना, बेस्ट चल रहा है। बस ये रेसिपी जरूर शेयर करना है, बहुत अच्छा है। मैंने शूट चटनी ये बिना फ्राई की हुई है, बहुत टेस्टी है। टमाटर, प्याज, मिर्ची सब मिक्स चटनी है, और इंस्टेंट चटनी है एक्चुअल में। मानना पड़ेगा भाई, अच्छी मजा है? आ गया। ऑसम। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। पर मैंने इसकी शूट नहीं कर पाई मैं। तो गलत बात है यार, तुम्हें ये जो रेसिपी है तुम्हें शेयर करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। अरे यार अब एक्चुअली इतना एक तो जल्दी जल्दी में हो रहा है। इधर किशु का खाना सोच रही हूँ कि उसको खिला दूँ, वो सोने वाला है, क्योंकि आज हमने बहुत बड़ा काम किया। आज हमने छोटू को नहलाया। चेतन ने तो बहुत मेहनत कर ली, मैंने क्या, मोनिका ने भी खूब कर ली। तो हमने छोटू को अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से नहलाया। हमने छोटू को मतलब इतना रगड़ रगड़ के नहलाया। ये देखो हमारा हीरो जो आया आज कितना, तो हमने उसको बहुत रगड़ रगड़ के नहलाया। मैंने और चेतन ने एकदम शैम्पू बॉटल के बॉटल ख़त्म कर दी इस पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहाया नहीं था ये, और उसको नहलाना कोई आसान काम है नहीं। तो आज हमने ये टास्क लिया सुबह सुबह, और किशोर ने हमारी बहुत हेल्प करी। पाइप लेके खड़ा हुआ था बराबर, हमने जितनी देर उसको नहलाया, उसको साफ़ किया, पोछा, मतलब उसको ब्रश करी हमने छोटू को, जब तक हमारे पास में खड़ा हुआ था। और बोले जा रहा था नॉन स्टॉप, पता नहीं क्या कुछ तो कुछ बोले जा रहा था ना चेतन। और अभी बस नहा वहा के हमने पूजा वगैरह करी। आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह हम वही काम करने लग गए थे। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ते की जगह पे मैं यही बनाने वाली थी। मैं कहा आप सब खाने में यही खाना। तो अभी जो है देख लो 12:30 हो रही है, और किशु थक गया एकदम भयंकर, और हम लोग भी थक गए, शक्ल पे दिख रहा होगा। अब बस फटाफट से आधे बना दिए, आधे से ज़्यादा बना दिए, बस थोड़े से और है। तो किशु को खाना खिला के फिर और बना के, और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आज। और चेतन फिर कल चले, कल नहीं आज ही निकल जाएंगे। मस्त रहो ना यार, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हमारी मम्मी का वॉकिंग पॉइंट है। मम्मी 5-10 चक्कर लगा लेती हो आप? 10 भी लगाते हैं हम। अरे वाह। और घर से भी पैदल आती हो? घर से पैदल आते हैं, पैदल ही जाते हैं। ये काफी बड़ा है वैसे, अगर इसमें मम्मी 5-10 चक्कर लगा लेते तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे खड्डा वड्डा तो नहीं है? ग्रास बड़ी है ना, तो पता नहीं चलेगा। किशु इतना मस्ती कर रहा है, उसको इतना मजा आ रहा है ना खुली जगह में। सबसे अच्छी बात है इसमें, यहाँ इस पार्क में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे बच्चे को कुछ चोट वोट लगे। आप आराम से घूम सकते हो, बैठ सकते हो, और ये बच्चे आराम से खेल सकते हैं।
तो यहाँ पे ओपन जिम जैसा कुछ नहीं है, इस वजह से क्या है बच्चों के लिए थोड़ा सेफ़ है। मतलब यूजुअली आजकल पार्क्स में ऐसा होता है कि ओपन जिम होते हैं लोगों के लिए और कुछ बच्चों के खेलने की चीज़ें भी होती हैं, स्लाइड्स वगैरह होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे आराम से सिर्फ नीचे खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी हमें। अब किशु भी है, तब से दौड़ रहा है, तब से आया तब से दौड़ रहा है, और इनके शूज़ वगैरह भी खुलते हैं क्योंकि ग्रास भी बढ़िया है, अच्छी है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और मम्मी हम लोग को कब से बोल रहे थे कि तुम लोग को वहाँ लेके चलूँगी, मैं जहाँ वॉक करने के लिए रोज़ जाती हूँ। तो आज ही हमारा आना हो पाया है। वैसे बच्चों को अच्छा लग रहा है, यहाँ ला सकते हैं हम लोग। किसी की मस्ती है, बाय बाय करके भाग रहा है। हाँ बेटे रे, ये देखो मोनिका आधे से टाइम मोनिका ही खेलती है इसके साथ। क्या कर रहे हैं ये बच्चे? दूसरे बच्चों के साथ तो अभी फ्रेंडली हुआ नहीं है। कोई छत नहीं, पे तो जानता है फिर भी भैया को, सबको। इसको खेलना है बैडमिंटन, बताओ। हाँ वहाँ पे तो हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मम्मी उधर अपने किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, बिट्टू दे अपने फोन पे तो बातें कर रहे लगभग हैं। है ना 2 महीने हो रहे हैं मोनिका कृष्णा मेरे साथ रहता नहीं है। कभी मुंबई जाता है, कभी बीकानेर आता है, फिर वापस मुंबई जाके वापस बीकानेर चला जाता है। और अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे थोड़े दिन के लिए मैं हो सकता है घर जाके आ सकती हूँ। तो चेतन मुझे बोल रहे हैं कि मोनिका अब कहीं नहीं जाना है अब मुझे बोल रहे हैं कि अब मोनिका अब जयपुर जाएगी ना, तो अब तो 3-4 महीने कहीं नहीं हिलेगी, कुछ नहीं करना है। तो मैंने चेतन को बोला कि चेतन देखती हूँ, अभी तो मुझे घर भी जाना है। इट्स बीन 2.5 months आई गेस। हाँ, 2.5 महीने तो आराम से हो गए। 2.5 महीने हो गए। और किशु भी ना, मतलब ऐसे उसको देखा ना वो क्या कर रहा है। किशु की हालत में आपको देखो। सबसे पहले वो किशु है ना, उसने इतनी हरी धूप में यहाँ पे मिट्टी ढूंढ ली और वो मिट्टी में खेला, और ये 4 बच्चों को और ले लिया साथ में। अब सारे बच्चे मिट्टी में खेल अब रहे सारे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं खेलने देते, जाती नहलाना पड़ेगा ये वो। फिर वही बिट्टू दी ने भी बोला कि जब तक बच्चे पार्क आके गंदे नहीं होते तो उसका क्या ही मतलब है, खेले नहीं खेले नहीं। तो मुझे लगा सही है, चलो खेलने देते। तो यस, आज चेतन जा रहे हैं वापस, और नेक्स्ट वीक गनगौर एंड चेतन लाइक की मोनिका। मैं अब थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, तो अगले हफ्ते हाँ सही में एक वो मेंटल पीस चला जाता है ना, कुछ टाइम तक तो आप रह सकते हो। देखो अगर या तो आप बच्चे का, जब आपके मतलब बच्चा होता है और आप बचपन से ही उसको ना देखो और बीच बीच में आके मिलो तब ठीक है, बट एक बार आप साथ रहने लग जाओ, उसका बचपन पूरा देखा और अचानक से वो गायब हो जाए तो थोड़ा मन का मुश्किल से लगता है। देखो मतलब उस घर में नहीं लगता। चेतन बोलते मैं ऑफिस, ठीक है ऑफिस में पूरा दिन हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में लेट करता हूँ आजकल 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते। मतलब जब भी मैं फ़ोन करती हूँ ना तो बोलते हैं कि हाँ अभी घर नहीं पहुँचा, अभी घर नहीं पहुँचा। मैं सोचती हूँ यार इतना लेट तक, तो बोलते घर जाके भी क्या करना है, तो वो बात कर। बट ठीक है, बस आप लोग ये जो व्लॉग है ये देखिए और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे 22,000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। जस्ट होने मेरे वाला से है। ज़्यादा Thank you. मोनिका एक्साइटेड है क्योंकि मोनिका बहुत मेहनत करती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो और 22 to 23 24 25 100K कर दो यार आज तो एंड थैंक यू सो मच जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। अच्छे कमेंट करते हो, मोनिका बहुत अच्छी लग रही है या मोनिका बहुत अच्छा कर रही है। मैं एक्चुअली अभी यहाँ बहुत बिजी हूँ, तो मैं जब मोनिका बहुत अच्छा कर रही है तो सब्सक्राइब भी कर दो मैं एक्चुअली इतना यहाँ पे पढ़ नहीं पाती, बट चीज़ें मुझे बताते तो फिर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। कोई बहुत अच्छा कमेंट होता है ना तो मोनिका को मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजता ज़रूर हूँ। और मैं तो कहता हूँ अपन भी ना व्लॉग के एंड में ऐसा लगाया करे स्क्रीनशॉट, जो सबसे अच्छा कमेंट लगे अपने को। अभी तो मुझे व्लॉग्स बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं 2 दिन से देख रही हूँ व्लॉग डाल रही हूँ, तब अब थोड़ा सा वही रहता है ना, 2 बच्चे हैं, फिर हम लोग घर में मस्ती करते हैं, तो ऐसे करते करते हो ही जाता है। अब चलते हैं, यहाँ थोड़े मच्छर हो रहे हैं ना।
ऑलराइट गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब मेरे वाला चैनल। बटन दबा दो यार आज तो। थैंक यू सो मच, बाय Thank you. बाय।